हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरह बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, वो भी सेकेंड पार्ट। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म, वो था फर्स्ट पार्ट जिसमें हम अम्लीयता अल्कोहल का चेक करते थे और बहुत ढेर सारे रिएक्शन बताए गए, उसमें रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि भी समझाई गई। आज लेकिन हम सीखेंगे ना अल्कोहल का बेसिक लक्षण। सेकेंड पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज का बेसिक लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, टाइम इन्वेस्ट ना करके अपने टॉपिक चलते हैं। तो हेडिंग क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्या है? केमिकल, ध्यान सुनिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। आ रही बात समझ? अल्कोहल क्लियर। अब देखना है हमको ना कि अब तक ले इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छे तरीका से कि अल्कोहल है, अल्कोहल और अल्कोहल से हमको अम्लीय गुण चेक करना है। तो यानी कोई भी यौगिक अगर H+ देगा तभी अम्लीय होगा, या हाइड्रोजन रिलीज करेगा तभी अम्लीय होगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि हाइड्रोजन को निकालना था, तो ढेर सारा रिएक्शन हम लोग सीखे थे। अब एक बार और बता दें कौन कौन सा रिएक्शन सीखे थे जिसके अकॉर्डिंग अम्लीय गुण देता था, एसिडिक नेचर देता था अल्कोहल। कौन सा देता था? एसिडिक नेचर। इससे पहले एक और बता दे रहा हूँ ना, अल्कोहल जो ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, ये एम्फोटेरिक होता है, यानी ये उभयधर्मी होता है। क्या होता है? उभयधर्मी। लेकिन आज हम लोग ना इसके पहले वाले में सीखे थे एसिडिक, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे बेसिक नेचर। क्या सीखेंगे? बेसिक। तो एसिडिक हम लोग बता दे रहे हैं कौन कौन सा कंसेप्ट था, उसको एक बार रिवाइज कर दें, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग बेसिक पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सा बेसिक नेचर है, ये सॉरी एसिडिक नेचर है। तो हम लोग पढ़े थे एसिडिक वाले में, क्या पढ़े थे ध्यान सुनिएगा। पहला हम पढ़े थे रिएक्टिव मेटल के साथ। क्या पढ़े थे? रिएक्टिव, यानी कोई रिएक्टिव मेटल है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल H को निकाल देता था। दूसरा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। यानी हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया कराते थे, वो भी किसके प्रेजेंटेशन में? H2SO4 के। तो हमारा बनता था क्या? एस्टर बनता था, और इस रिएक्शन को बोलते थे एस्टरीकरण। और ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, आपके बोर्ड में हर साल आने वाला क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम लोग एक और रिएक्शन सीखे थे एसिडिक हाइलाइट के द्वारा। यानी हम एसिडिक हाइलाइट को या एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं ना, तो हमारा क्या बनता है? क्या बनता है? अल्कोहल जो होता है ना अम्लीय नेचर शो करता है। कौन सा नेचर करता है? सो अम्लीय नेचर शो करता है, क्लियर। उसके अलावा और रिएक्शन था हमारा जो RMgX था। क्या था? RMgX, यानी ग्रिगनार्ड के साथ भी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ना अल्कोहल को, तो ये हमारा क्या था? तभी भी ये H+ को निकलता, बहुत आसानी से H दे देता था। और इस सिचुएशन में हमारा अल्कोहल क्या था? अम्लीय था। क्या था? अम्लीय था। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे इस वीडियो में बेसिक नेचर, और देखेंगे कौन कौन से रिएजेंट के साथ अल्कोहल जो होता है बेसिक नेचर देगा, क्लियर। चलिए आप देख लेते हैं, पहले स्क्रीन शॉट लो इसका, उसके बाद चलते हैं बेसिक नेचर पर। चलिए अब हम लोग आज जो सेकेंड पढ़ेंगे ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है, वो भी बेसिक नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अल्कोहल बेसिक कब देगा, कैसे देगा। तो सिंपल से बात है कि अगर मान लीजिए, हम समझ लेते हैं पहले नॉर्मली चीज, अगर मान लीजिए कोई डॉन है, क्या है? डॉन। अब इसको कमजोर करना है। क्या करना है? कमजोर करना है। तो इससे बड़ा अगर कोई डॉन आएगा तब ये कमजोर होगा, या तो छोटे होंगे तो बड़ा ही रहेगा। सपोज मानते कि हमारा कोई बड़ा डॉन आ गया, अब ये क्या है? अगर बड़ा डॉन, ये बड़ा डॉन आ गया, अभी छोटा है, मतलब ये बड़ा डॉन है, इसके एरिया में आ गया तो ये छोटा हो जाएगा, सिंपल से बात। अरे बस, तो वही लॉजिक है। यानी हम अल्कोहल को, किसको? अल्कोहल अम्लीय नेचर देता था। क्या देता था? अम्लीय नेचर देता था। अब इससे प्रबल एसिड अगर लाएं इसके पास, तो अब सवाल है सर जी प्रबल एसिड क्या होता है? सबसे पहले देखो ध्यान से, प्रबल एसिड कौन कौन होते हैं? HNO3 होता है। कौन होता है? HNO3। दूसरा क्या होता है? HNO2 होता है। क्या होता है? HNO2। तीसरा क्या होता है? HX होता है। क्या होता है? HX होता है। इसके अलावा और भी एसिड है हमारे, देख लो, PCl5, PCl3, और फिर हमारा थायोनिल क्लोराइड है। ये हमारे जो होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं? इससे प्रबल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल। अब जब प्रबल होंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस। अब ये देखना है ना कि इनके अकॉर्डिंग क्रिया कराने पर ये क्या करता है? OH रिलीज करता है। तो अब ये देखना कि जो अल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनमें सबसे पहले कौन क्रिया करेगा? सबसे पहले कौन OH निकालेगा? तो हम लोग एसिडिक वाले में पढ़े थे कि उल्टा होता था, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री होता था। यानी एसिडिक नेचर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एसिडिक नेचर में, किसमें? एसिडिक, ध्यान सुनिएगा, एसिडिक नेचर में, किसमें? नेचर, इन एसिडिक नेचर में अल्कोहल जो होता था ना, कौन? अल्कोहल, ध्यान सुनिएगा, कौन?
अल्कोहल जो होता था वो क्या करता था, होता था 1 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन और 3 डिग्री ग्रेटर देन। यानी एसिडिक सबसे अच्छा बनाने वाला कौन था, 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर कौन था 3 डिग्री। लेकिन अगर बात किया जाए बेसिक नेचर में, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, बी करके देखा जाए, बेसिक नेचर कौन सा है, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल कौन है, अल्कोहल। इसमें जान जाओ कि इसका अपोजिट होगा 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन, फिर 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन, फिर इसके बाद क्या होगा 1 डिग्री। ये है इसका बेस, यानी सबसे अच्छा बेस देगा, रिस्पांस कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा 3 डिग्री। अब बताएंगे क्यों देगा, पहले लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर के रिएक्शन पर चलेंगे। आ रही बात समझ ना, चलो देख लेते हैं, इसको इरेज कर देना। पहले देखो, पहले बेसिक नेचर समझ लेते हैं। एसिडिक वाला तो हम लोग समझ लिए कौन कौन के अकॉर्डिंग एसिडिक देता है और कौन अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर देगा, क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं बेसिक वाला, देख लो अच्छे से, देख लो क्या होगा। बेसिक नेचर के लिए हमारा क्या, आप समझ लेते हैं पहले बेसिक नेचर क्या होता है। यानी हमको जब कोई ऑर्गेनिक्स के अकॉर्डिंग जब कोई कंपाउंड अगर OH देता है तो वो बेसिक कहलाता है। अब देखो हमारे आपके पास 3 है, कौन है 3, एक 1 डिग्री है और दूसरा क्या है 2 डिग्री है, क्या है 2 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्या है 3 डिग्री है, क्या है 3 डिग्री। देख लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा, खाली आपको समझ लेना है। चलो हम मान लेते हैं 3 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या ले लें, एच ले लें, एच दिख रहा है, देख लो आकर, दिख रहा है ना, चलो देख लो। अभी मान लीजिए 1 डिग्री हमारा कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, चलो आ रही बात समझ, देख लो। अब देखना है कि ये वाला बेसिक नेचर कम और ये वाला लिखा गया ना 3 डिग्री सबसे बढ़िया, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो अब सवाल है कैसे होगा, देखो हम जानते हैं कि इस कार्बन के साथ 3 लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं 3 लोग। इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी, मतलब इस कार्बन को कार्बन के तीनों वैलेंसी के साथ 3 अदर समूह जुड़े और यहाँ पर क्या जुड़ा OH। तो हम जानते हैं CH3 जो है ना इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है। अब इलेक्ट्रॉन जब देगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं था, अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं कि OH को यहाँ से निकाल दे, OH को निकाल दे। लेकिन यहाँ पर 2 लोग देने वाले हैं, ये भी देगा और ये भी देगा, तो इसके पास थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये OH को निकालने की कैपेसिटी रख सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 वाला देखो, इसके 3 लोग देने वाले हैं, जब 3 लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अब जब 3 लोग दे रहे हैं तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, जब ज्यादा होगा तो ये OH को आसानी से निकालेगा, पहले निकाल देगा। यानी अगर ये 1 मिनट में निकाला तो ये कितना निकालेगा, 5 मिनट में निकालेगा, कितना निकालेगा 5, और ये कितना 15 मिनट में निकालेगा, बहुत स्लो निकालेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास CH3 1 है, ये प्लस आई 1 है, इसके पास यहाँ पर प्लस आई का इफेक्ट जो हो रहा है 2 हो रहा है, कितना हो रहा है 2 हो रहा है। अब कुछ बच्चों को प्लस आई नहीं समझ में आता होगा, तो अब इसके लिए आपको बताया गया है, एक बार जाकर देख लीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, प्लस आई और माइनस प्रभाव, मतलब प्लस आई और माइनस आई प्रभाव, क्लियर। इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया गया, उसको जाकर देख लो। अब यहाँ पर 3 लोग देने वाले हैं, प्लस आई कितना दे रहा है 3 लोग देने वाले, 3 लोग सपोर्ट करने वाला। तुम लोग देखो, अगर मान लीजिए आपके पास आपके घर में कमाने वाला 1 है, तो आप नॉर्मल रहोगे, अमीर 2 कमाने वाले ज़्यादा अमीर रहोगे, जब 3 कमाने वाले ज़्यादा, उससे ज़्यादा रहोगे, है ना। अब ज़्यादा रहोगे तो क्या आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, जिसको आओगे उसको निकाल सकते हो, वही लॉजिक। चलो इसका स्क्रीनशॉट, अब एक चीज़ अभी रुको, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, अभी और एक कॉन्सेप्ट दिखा दे रहा हूँ। अभी लॉजिक समझ गया ना कि बेसिक ये इसका रीजन यही है, ठीक है। आप देख लो, आप देख लो, सबसे अच्छी बात, सबसे सुंदर बात है ना ये हो गया। अब देखो सबसे सुंदर बात यहाँ पर है ना कि बेसिक के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, बेसिक के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। देखो सबसे बढ़िया हमारा होता है HNO3। अगर हम अल्कोहल को ना, किसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अल्कोहल मोटे से शब्दों को लिख रहा हूँ, अल्कोहल। बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल, देखो किसके किसके साथ देगा अल्कोहल बेसिक नेचर, HNO3 के साथ देगा, फिर किसके देगा HNO2 के साथ देगा, किसके साथ, अब कहोगे सर जी नाम, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड, याद रख लीजिए नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, और इसका नाम होता है नाइट्रस, क्या हो जाएगा नाइट्रस एसिड, क्लियर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरा सेकेंड हमारा HCl या HX ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन हाइलाइट, क्या लिखेंगे हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन हाइलाइट,
हाईलाइट। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है PCl3 एंड PCl5। नाम क्या लिख देना है इसका? एक का नाम होगा फास्फोरस, एक मिनट, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या बोलोगे? ट्राइक्लोराइड। और नेक्स्ट होगा फास्फोरस, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पर, PCl तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या बोलोगे? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, P मतलब पेंटा, C मतलब क्लोराइड। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? यहाँ पर दिख रहा है, देख लो। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? एक और लिख दे रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट होगा COCl2, जिसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? इधर आ जाओ, थायोनिल क्लोराइड। अरे बस दिख रहा सबको? चलो देख लो। हमने बोला ना कि कौन कौन एल्कोहल का बेसिक नेचर देगा। एल्कोहल बेसिक नेचर कब देगा? जब हम ये HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे, ये HNO2 के साथ क्रिया कराएंगे, HX के साथ क्रिया कराएंगे, या PCl3 या PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ? PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे, या हम थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, तब ये बेसिक नेचर देगा। कौन? एल्कोहल। क्लियर। अब सबसे बेसिक नेचर देने वाला तो ये है, लेकिन सबसे पहले बेसिक कौन देगा? 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर कौन देगा? 1 डिग्री। अरे बस इतना कंसेप्ट पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अरे बस में चलो। चलो अब हम लोग समझ लिए पूरे अच्छे से रिएक्शन को, कौन कौन सा बेसिक नेचर देगा अल्कोहल, कब अल्कोहल बेसिक नेचर देगा। इस समझ में आ गया कंसेप्ट? बढ़िया से आया कि नहीं आ गया? चलो तो अब हम लोग देखते हैं ना, इनके रिएक्शन जो होगा ना, बहुत अच्छे से धमाकेदार से सीखेंगे, वो भी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे बस। और एक चीज़ और कहने जा रहा हूँ कि जो हम मेन कंसेप्ट बताए हैं एसिड और बेस का ना, प्लीज़ इसके लिए एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कैसा लगा। उसके बाद हम कंसेप्ट को इसके आगे वाले वीडियो में चलेंगे, ताकि अगर इसी में बनाएंगे तो वीडियो जो होगा बहुत लेंदी होगा। तो हम लोग इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर। अरे बस तब तक लिए